अध्याय 2 समस्त दुखों का कारण अज्ञान। ऑडियो नंबर 9। प्रगति वस्तुओं के बाहुल्य के, इंद्रिय भोगों के अथवा प्रिय परिस्थितियों की उपलब्धि के साथ जुड़ी हुई नहीं है, वरन ज्ञान के विस्तार से संबंधित है। जिनका ज्ञान जितना सीमित है वह उतना ही पिछड़ा हुआ है। संभव है जिनकी ज्ञान संपदा बढ़ी चढ़ी है, उनकी शक्ति और अशक्ति का लेखा जोखा भी ज्ञान संपदा की न्यूनाधिकता के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य का नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर उसकी सुसंस्कृत ज्ञान चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। भौतिक शक्तियों के उपार्जन और उपभोग को भी मानसिक विकास से पृथक नहीं रखा जा सकता। आदिकाल में मनुष्य शारीरिक दृष्टि से अब की अपेक्षा अधिक बलिष्ठ रहा होगा, पर उसकी चेतना पशु स्तर से कुछ ही ऊंची होने के कारण सुविकसित लोगों की तुलना में गया गुजरा ही सिद्ध होता रहा है। अतीत के पिछड़ेपन पर जब एक दृष्टि डालते हैं तो प्रतीत होता है कि चिंतन क्षेत्र में अज्ञान की स्थिति कितनी कष्टकर और कितनी लज्जास्पद परिस्थितियों में मनुष्य को डाले रही है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के पक्षी विभाग एसोसिएट क्यूरेटर द्वारा प्रकाशित विवरणों से पता चलता है कि न्यू गिनी के आदिम और आदिवासी किस तरह अपने क्षेत्र में जा भटकने वाले लोगों को भून भून कर खा जाते थे। उस क्षेत्र में पक्षियों की खोज में एक खोजी दल जा पहुंचा। पापुआन क्षेत्र के मियाओ कबीले बड़े निर्दय क्रूर कर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र में किसी विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बिना किसी को जाने देने की इजाज़त नहीं है, पर वह खोजी दल किसी प्रकार उस क्षेत्र में ही पहुंचा और उसके सभी सदस्यों का रोमांचकारी वध हो गया। पादरी आइवो स्कैफर उस क्षेत्र में 45 वर्ष से इन नरभक्षियों के बीच प्रभु ईसा का संदेश सुनाने के लिए रहते थे। उन्होंने इन नरभक्षियों को अपने प्रेम एवं सेवा कार्य से प्रभावित कर रखा था। शिक्षा, चिकित्सा आदि उपायों से उन्होंने इस क्षेत्र के निवासियों का मन जीत लिया था। उन्हें वे पवित्र आत्मा समझते थे और किसी प्रकार की हानि पहुंचाने के स्थान पर सम्मान प्रदान करते थे। आरंभ में उस निष्ठावान धर्मात्मा किंतु क्रियाशील पादरी ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ इन लोगों के बीच अपना स्थान बनाया था। स्कैफर ने अपनी पुस्तिका में लिखा है कि पहली बार जब वे इस इलाके में अपने एक साथी के साथ गए तो उन्हें नरभक्षियों के द्वारा घेर लिया गया। उन देखने वालों ने शोर मचाकर 40-45 योद्धाओं को बुला लिया। वे भाले ले लेकर आ गए और हम लोगों को चारों ओर से घेरे में लेकर हर्ष नृत्य करने लगे। उन्हें 2 मनुष्यों का, उसमें भी गोरों का ताज़ा मांस खाने को मिलेगा, इस कार्य का श्रेय वे लेंगे। इस खुशी में उन्मत्तों जैसी उछल कूद कर रहे थे। घेरे में आए शिकार अब भाग तो सकते नहीं थे। इस संबंध में वे निश्चिंत होकर देवता के बलिदान के उद्देश्य से गीत गा रहे थे और हर्ष मना रहे थे। पादरी ने एक युक्ति के साथ काम लिया। उसने थैले में से एक दर्पण निकाला और उसे आदिवासियों के सरदार के सामने कर दिया। उसने जैसे ही अपनी आकृति देखी वह डर गया। दर्पण उन लोगों के लिए सर्वथा नई वस्तु थी। एक एक करके पादरी ने दर्पण सभी को दिखाया। वे सभी बहुत डरे और समझने लगे कि यह आदमी कोई जादूगर है, इसे मारने से कोई विपत्ति आ सकती है। अस्तु वे अपने अपने भाले फेंक कर उसके इर्द गिर्द आशीर्वाद पाने के लिए सिर झुकाकर बैठ गए। पादरी ने एक और दूसरा चमत्कार प्रकट किया। उसके पोपले मुंह में दोनों जबड़े नकली दांतों के लगे थे। उन बैठे हुए दर्शकों को संबोधित कर अब उसने एक नया जादू दिखाया। मुंह में से दांतों की बत्ती सी निकाली और दांत उन्हें दिखाए। पोपला मुंह दिखाया और फिर दांतों को मुंह में ठूंसकर पहले जैसा मुंह बना लिया। आदिवासी इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए और उन्होंने पूरा भरोसा कर लिया
यह कोई जादुई पुरुष है। इतनी मान्यता बना देने से पादरी का काम बहुत सरल हो गया और निश्चिंतता पूर्वक अपना काम उस क्षेत्र में करने लगे। काम चलाऊ टूटी फूटी आदिवासी भाषा तो उन्होंने पहले से ही सीख ली थी। पादरी ने लिखा है कि न्यू गिनी के यह आदिवासी योद्धा निर्दयी, क्रूर, कष्ट सहिष्णु और भारी अनुदार होते हैं। एक कबीले का अधिकार जिस क्षेत्र पर है उसमें घुसकर यदि किसी दूसरे कबीले का कोई सदस्य भूल से या जानबूझकर कोई पेड़ काट ले तो इतने से ही वे लोग आग बबूला हो जाते और रात को छिपकर उस पर हमला बोल देते। एक बार के हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि कांगनामल कबीले के लोगों ने अपने पड़ोसी करारन कबीलों की झोपड़ियों पर चढ़ाई करके सोते हुए लोगों को पकड़ लिया और उनमें 30 के सिर काट कर ले आए। इस विजयोपहार में एक सिर भेंट करने के लिए पादरी के पास भी आए थे।